हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जहाँ ईश्वर है वहीं ईश्वर का मंदिर है। जहाँ भी हमें ईश्वर की झलक मिल जाए, हमारा ध्यान, हमारा सर श्रद्धा से झुक जाए, वहीं ईश्वर का मंदिर है। लेकिन भले ही कोई जगह जहाँ पर लिखा हो चर्च, मंदिर, लेकिन वहाँ ईश्वर ना मिले, वह स्थान पवित्र ना हो, तो उसे पवित्र मानना, चर्च या मंदिर कहना उचित नहीं है। 33वां सामान्य सप्ताह 24 नवंबर 2023 शुक्रवार। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएँ 36 और 37 तथा 52 से 59 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएँ 45 से 48 तक। सारी सृष्टि और सारे संसार का स्रोत ईश्वर है। सब चीज़ उसी ईश्वर से आया है। ईश्वर ही स्रोत है और मनुष्य जो ईश्वर से ही आया है, ईश्वर की सृष्टि का ताज है। क्योंकि मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए बना है, इसलिए हम मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप कहते हैं। मनुष्य में ईश्वर की आत्मा निवास करती है। मनुष्य में अमरता और अविनाशी बीज है। मनुष्य इसलिए सृष्ट हुआ है कि वह ईश्वर की संगति में रहे, ईश्वर की संगति में जीवन बिताए। स्तोत्रकार स्तोत्र 84 में कहता है कि कहीं 1000 दिनों तक रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु की मंदिर की सीढ़ियों में बिताना कितना अच्छा है। ईश्वर का निवास स्थान ही ईश्वर का मंदिर है। मनुष्य का असली निवास भी प्रभु का मंदिर है। इसीलिए धर्मशास्त्र में ईसा कहते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। प्रारंभ से ही धर्म में व्यापार का प्रवेश होता रहा है। कई जगह प्रार्थना स्थल, मंदिर, तीर्थ स्थान बनते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन पवित्र स्थानों में बाजार और व्यापार का धीरे धीरे प्रवेश होता है। मेला लगना शुरू हो जाता है। खरीद बिक्री, शोर शराबा इतना बढ़ जाता है कि उस स्थान की पवित्रता, उस स्थान की गरिमा, भव्यता खत्म हो जाती है। यरूशलेम मंदिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसलिए जब ईसा यरूशलेम में प्रवेश किए तो रो पड़े, क्योंकि यरूशलेम मंदिर उजड़ चुका था। उसकी पवित्रता, उसकी भव्यता, उसकी गरिमा जा चुकी थी। अपने पिता के घर को बाजार बना हुआ देखकर वे स्वयं को रोक नहीं पाए। वे मंदिर की सफाई करनी शुरू कर दिए। इसीलिए उनको अपना प्राण भी देना पड़ा। शुरू में सारे तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान सही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे व्यापार और बाजार का प्रवेश होता है। जितना बाजार और व्यापार और मेला का प्रवेश होता है, उतना ही पवित्र स्थान में भौतिकता और सांसारिकता का प्रवेश होता है, और मंदिर प्रभु का निवास स्थान नहीं रह जाता। धर्म और कर्मकांड का बाहरी रूप और बाहरी ढांचा ही रह जाता है, लेकिन धर्म की आत्मा, आध्यात्म और धर्म की पवित्रता समाप्त हो जाती है। यही कारण था कि ईसा ने मंदिर की
सफाई करनी शुरू कर दी। यरूशलेम मंदिर को साफ करके, व्यवस्थित करके, आत्मापूर्ण और ईश्वर का जीवंत निवास स्थान बनाने का प्रयास किया। आज भी आप देखें, हमारे पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, वहाँ बाजार, व्यापार और मेला का कितना ज़्यादा प्रवेश है। आज भी हमें ईसा ने जो काम किया था उसको करने की ज़रूरत है। आज भी पवित्र स्थानों को सफाई की ज़रूरत है। आज के पहले पाठ में गैर यहूदियों द्वारा मंदिर की जो अपवित्रता गैर यहूदियों के द्वारा की गई थी, उसे 8 दिन तक शुद्ध किए जाने की बात कही गई है। जैसे गैर यहूदियों ने मंदिर को लूटकर, तोड़ फोड़ कर, अपवित्र कर जला डाला था, वो तो बाहरी थे, गैर यहूदी थे। लेकिन ईसा के समय यहूदी नेता, यहूदी प्रजा, जिसमें पुरोहित भी थे, जिसमें 70 धर्म सांसदों का भी हाथ था, मंदिर को बाजार और व्यापार का केंद्र बना दिया था। हमें अपने मन मंदिर को और साथ ही बाहरी स्थानों को पवित्र करने और उसमें ईश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करें और पवित्रता को बनाए रखें। आमीन।